नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं आज तुला राशि यानी कि लिब्रा की जून मंथ की एनर्जी चेकिंग की रीडिंग लेकर आई हूँ। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम आप सिंगल्स की भी बताया करिए एनर्जी, कपल्स की तो सब बताते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो तुला राशि की ऑल ओवर एनर्जी निकालती हूँ और जो लोग किसी रिलेशनशिप में उनके पर्सन की मैं अलग निकालती हूँ, लेकिन मैं हर राशि की ऑल ओवर एनर्जी चेक करती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो चलिए देखते हैं कि जून के महीने में लिब्रा यानी कि तुला राशि की करंट एनर्जी क्या है। यदि आप सन साइन, मून साइन, जिस भी तरीके से आप अपने आप को तुला राशि यानी कि लिब्रा का मानते हैं, तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। और यदि अब तक आपने इस YouTube चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी और कितनी रेजोनेट करी। ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। देखते हैं अब आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। कुछ लोग वर्क प्लेस पे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ सिंगल हैं, कुछ मैरिज लाइफ से जुड़े हुए हैं, कुछ किसी रिलेशनशिप में है, डीप कनेक्शन में है। तो उन सब की मैं यहाँ पर रीडिंग लेती हूँ। तो जो लोग किसी रिलेशनशिप में है तो उनके पर्सन की यहाँ पर एनर्जी भी चेक करती हूँ। गॉड, बहुत अच्छी सी एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं। जो डेक के बॉटम में कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यानी कि कनेक्शन एनर्जी है, जो किसी रिलेशनशिप में या जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी है। किसी टीम वर्क में काम करना चाहते हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी टीम वर्क में काम करना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, या जो लोग किसी रिलेशनशिप में है तो दोनों कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं कि कमिटमेंट दिया जाए और एक जैसे फैमिली में एक टीम की तरह काम करते हैं, इस तरह की यहाँ पर दोनों साइड से कनेक्शन एनर्जी निकल कर आ रही है। देखते हैं आपकी साइड क्या कार्ड्स निकल कर आए हुए हैं। 24 नंबर का कार्ड्स आया हुआ है। सी शायद आप देख पा रहे हो, साइन बहुत कर रहा है। तो 24 नंबर का ये कार्ड ये कहता है कि जो तुला राशि के व्यक्ति हैं तो शायद आपके पास बहुत ही अपेक्षित ऑप्शंस इस समय हैं और जिसके कारण आप बहुत कंफ्यूज हैं। इस समय आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको चुनने में आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि क्या चुना जाए। इस कार्ड को देखिए, जैसे कि सारी विंडोज खुली हुई हैं तो और आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं और इस समय आप बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में, बहुत ही अपेक्षित हैं। ये जो ऑप्शन है आपके लिए बहुत ही अपेक्षित ऑप्शंस हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास रिवर्स्ड आया हुआ है, डोर टू वैल्यू का आया हुआ है, ये रिवर्स कार्ड आया हुआ है। तो शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे क्या बोलेंगे, बहुत सारे दर्द रहे होंगे या बहुत संताप रहे होंगे या आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं रही होंगी, बहुत किसी चीज़ का इंतज़ार रहा होगा, कुछ लोगों को जॉब का, कुछ लोगों का कैरियर में, रिलेशनशिप में। तो आप उन जो आपके मन में जो विचार थे, जो इंतज़ार था जिन चीज़ों का, उन चीज़ों को आप क्लोज कर चुके हैं। उन चीज़ों की जो आपको ऐसा लगता था कि ये लाइफ में कब होगा कब होगा, तो इन चीज़ों को आप छोड़ चुके हैं, उम्मीद ही आप छोड़ चुके हैं, बंद कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं इन सारे विचारों को और एक नई दिशा में बढ़ने की तरफ आप सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारे पास जो कार्ड आया हुआ है द हैप्पी फैमिली का, जॉय के लिए आप कैसे खुश रहा जाए, इन सारी चीज़ों से निकल कर कैसे खुद की केयर करी जाए, एक जॉय वाली एनर्जी में आप आना चाहते हैं और एक नया ऑप्शन अपने लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी समृद्धि के लिए आप चुनना चाहते हैं। इस तरह की यहाँ पर तुला राशि की एनर्जी निकल कर आई हुई है। जो ओरेकल कार्ड से हमारे पास कार्ड आए हुए हैं मैं उनको भी आपको दिखा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहला कार्ड हमारे पास द टावर का आया है।
तो कुछ बहुत पेनफुल साइकिल या निगेटिव रहा। द टावर का मतलब यही होता है कि कोई एक ऐसी घटना, कोई टावर मूवमेंट दिखाता है, कोई घटना ऐसी पेन आपसे गुजरे हो, कुछ ऐसा हुआ हो, बहुत बड़ा एक चेंजेज हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में, इस तरह का यहाँ दिखाता है। और बहुत ही ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद ना बहुत ही पैशनेट वाली एनर्जी में आप हो इस समय, और बहुत तीव्रता से आगे बढ़ना चाहते हो। जो लोग सिंगल है, हो सकता है कमिटमेंट का इंतज़ार में हो। सबके लिए सिचुएशन अलग होती है, क्योंकि ये मैं हर तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। तो किसी के कमिटमेंट के लिए हो सकता है, कैरियर के लिए हो सकता है, किसी ऐसे पाथ पे आप जाना चाहते हो जहाँ पर आपको सक्सेस मिले, सक्सेस की तरफ आप बढ़ना चाहते हो। और बहुत, क्योंकि ये वैंड्स फायर एनर्जी से जुड़ा हुआ है, बहुत ही तीव्र, मतलब बहुत तीव्रता से इस सोच विचार आपके चले, क्योंकि फायर वैंड्स का कार्ड है। फायर अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ होता है वैंड्स का। इसके बाद हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स होता है ये पेंटिकल के सूट से कार्ड आए हुए, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ कार्ड है। हो सकता है कि आप किसी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो या आपको मिलने वाला हो। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग जॉब या वर्क प्लेस से रिलेटेड है, उनके लिए हो सकता है कोई फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाली हो, कैरियर से रिलेटेड सक्सेस मिलने वाली हो। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। और आप जो पाना चाहते हैं, आपके जो आपका जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, जिस एम पे आप बढ़ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ, एस ऑफ शॉर्ट्स का है, तो काफ़ी यहाँ पे पेन दिखाता है। पेन और संघर्ष के बाद ही आपको जो सक्सेस होती है वो मिलेगी। इसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। तो समय जो आपका चल रहा था, जो पेनफुल साइकिल चल रही थी, यूनिवर्स उस साइकिल को कंप्लीट करने वाला है, और उस यूनिवर्स आपका साथ भी दे रहा है। और ये चक्र आपका कंप्लीट, मतलब पूर्णता पूर्ण होने वाला है। एक न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक फेज खत्म होकर दूसरी फेज यहाँ पर शुरू हो रही है। और आप इस समय बहुत ही अपने आप को बैलेंस कर कर चल रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, तुला राशि जो सिंगल है या किसी रिलेशनशिप में, मैं सबके लिए यहाँ पर ये एनर्जी है, ऑल ओवर एनर्जी है। तो आप अपने आप को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं। और कुछ तुला राशि वाले लोग ऐसे भी होंगे जो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़े होंगे, आध्यात्मिक किसी न किसी तरह का ज्ञान अर्जित कर रहे होंगे, किसी न किसी तरह की उन्हें अवेकनिंग हुई होगी, या किसी भी प्रकार का उन्हें किसी भी तरह से कोई ज्ञान उन्होंने गेन किया हो, कोई उनको जागृति हुई हो। और कुछ पूजा पाठ में बहुत इस समय मन और ध्यान लगा रहे होंगे, कि अपने आप को बैलेंस, अपने आप को हील करने में इस समय तुला राशि लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को मेडिटेशन या किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से अपने आप को हील, अपने आप को बैलेंस, दो सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। और एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने शायद शुरू कर भी दिया हो। द मैजिशियन का 1 नंबर का न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, कुछ लोगों ने शुरू भी कर भी दिया होगा। तो ये तुला राशि की ऑल ओवर एनर्जी थी। अब हम देखते हैं जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन की क्या एनर्जी यहाँ पर है। तो उनकी तरफ जो कार्ड आया हुआ है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया हुआ है। तो जो तुला राशि के जो किसी रिलेशनशिप में उनके जो पर्सन है, तो आपके पर्सन की साइड की जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, तो यहाँ पर भी बहुत स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है ये। पर्सनल हीलिंग मतलब खुद की अवेकनिंग, अध्यात्म से जुड़ना, और किसी न किसी तरह की, जैसे आप देखें, जैसे ये फ्लावर हैं, आप देखिए इस कार्ड को, फ्लावर एक खिले हुए हैं और एक अलग सी वाइब्रेशन यहाँ पर निकल रही है। तो ये पर्सनल हीलिंग यहाँ दिखाता है। हो सकता है कि जो उनके जो उनका रहन सहन का तरीका हो, उसको चेंज कर रहे होंगे। कुछ कुछ जो उनके बुरी एडिक्शन होंगे, एल्कोहलिक होंगे या और भी चीज़ें होंगी, तो उनको छोड़ रहे होंगे। जो अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं, उनको छोड़ रहे हैं इस समय, उससे बाहर निकल कर एक नया चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्लेस चेंज का भी ये दिखाता है। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन का कार्ड आया हुआ है, कॉन्स्टेंट्स का कार्ड है, सॉरी कंस्ट्रक्शन का नहीं है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड आया हुआ है। तो हो सकता है कि जो तुला राशि के पर्सन है, बचत
का कुछ सोच विचार कर रहे होंगे कि जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों पर खर्च करते हैं और इस समय उन्हें कमी, धन की कमी महसूस हो रही है। शायद बजट अपना बना रहे हैं, बिगड़ रहा है बजट, और इसी बारे में सोच भी रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद ये कार्ड आया हुआ है। क्योंकि ये कार्ड इसके बाद आया हुआ है, तो ये कार्ड ये दिखाता है कि जो अब तक उन्होंने शायद बहुत खर्च किया हुआ है, बजट बना के नहीं चले हैं, तो अब शायद सोच रहे हैं कि बजट बना के कैसे चला जाए, कैसे एक तरह का एक मतलब लेआउट बनाना चाहते हैं कि किस तरह से क्या खर्च किया जाए, कैसे किया जाए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मनी से रिलेटेड हो सकता है कोई डील कर रहे हो। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और कुछ रिलेशनशिप में होंगे ऑलरेडी, तो कोई ना कोई उन्हें जहाँ पे वर्क प्लेस पे होंगे जो लोग, तो उन्हें शायद कि कोई महिला से डील कर रहे हो, कोई उन्हें सहयोग मिल रहा हो किसी न किसी तरीके से, या फिर अपने हेल्थ से। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड या माइंडली रिलेटेड कोई अपने आप डील कर रहे हो, बदलने से चीज़ें कैसे बदली जाएं, कैसे क्या किया जाए, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। और इस समय में जो आपके पर्सन है काफ़ी मतलब बुद्धिमानी, विजडम गेन की है, और उनके जो थॉट्स हैं उनमें क्लियरिटी आई है। किसी न किसी तरह की विजडम उन्होंने गेन की हुई है यहाँ पर, क्योंकि कार्ड देखिए, और ये ग्रीन कलर इसमें ज़्यादा दिख रहा है, हार्ट से रिलेटेड कार्ड है, हार्ट चक्रा ओपन किया हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही कहता है कि इनके का जो भी कुछ निगेटिव थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं, कुछ विचार चल रहे हैं, मनी से रिलेटेड हो सकता है, फीलिंग से रिलेटेड, ज़्यादातर मुझे यहाँ मनी से दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स अर्थ साइन से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड है। तो ये अपने जो इनकी सोच विचार करने की जो भावनाएं हैं उनको मन में दबाएं, किसी से कह नहीं रहे इसके बारे में। और अगर कोई बात आती तो उसको एक्शन, तुरंत एक्शन, एक्टिव होने की दिशा में इस समय उस सिचुएशन पे ये खड़े एक ऐसे मोड़ पे हैं। और ये हर्मिट की जो एनर्जी है, ये दूसरों को तो रास्ता बहुत दिखाते हैं, आपके जो पर्सन है दूसरों को रास्ता तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन खुद की जब बारी आती है तो उन्हें एक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। उनको ऐसे लगता है कि मुझे किसी का साथ मिले, कोई गुरु मिल जाए, या कोई हमें रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, किसी न किसी तरह की एडवाइस की इन्हें ज़रूरत होती है। और इस समय हर्मिट मोड मतलब एकांत रहना चाहते हैं, शांति के साथ इस समय में किसी से कुछ नहीं कह रहे और शांति से अकेले रहना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी में है। और अकेले रहकर शायद इन्हें किसी तरह की जागृति हुई है। मैंने यहाँ पे बोला हुआ था कि किसी न किसी तरह की इनकी अवेकनिंग हुई है, कोई इन्होंने कोई थॉट्स, कोई विजडम इन्होंने गेन की, और इस समय ये अपनी जो इनकी विशेष हैं उनको कैसे फुलफिलमेंट किया जाए इस दिशा में सोच विचार कर रहे हैं, और इसके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। द एम्परर का इनकी जो विशेष हैं, जो अब तक काम नहीं किया उन विशेष पे, तो उन विशेष पे ये काम करना चाहते हैं, और इस पर कैसे एक्शन लिया जाए इस दिशा में आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हैं। तो ये थी एनर्जी आपके पर्सन की। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए तुला राशि क्या यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आता है। तुला राशि के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर आता है। प्लीज़ वन मोर कार्ड। ये कार्ड बाहर आना चाहता है, प्योर इंटेंशंस का कार्ड निकल कर आया हुआ है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में घटित हो जाएगा। कुछ तुला राशि ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद कोई गाइडेंस किसी न किसी तरह का मिल रहा हो यूनिवर्स की तरफ से, और अपनी इंट्यूशन पावर को सुन रहे हो, पहचान रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग वो चल भी रहे हो और काम भी कर रहे हो। तो ये कहता है कि आपकी जो विशेष है वो फुलफिलमेंट होंगी, आपकी जो हार्ट मतलब जो हार्दिक इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी। आपका जो आपकी जो इंटेंशन पावर है आप उसको सोचिए, देखिए और मैनिफेस्ट कीजिए। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आप मैनिफेस्ट कीजिए और आपकी लाइफ में वो चीज़ें घटित होंगी। इस तरह के आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया हुआ है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है तुला राशि। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी रीडिंग, कितनी आपसे रेजोनेट करी है। यदि आप किसी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप किसी भी टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। Thank you very much for watching the video.